श्री परमात्मने नमः। 12 वर्ष का बालक कितना अनूठा रहा होगा, कितना आत्मविश्वासी एवं प्रतिभाशाली रहा होगा, जिसने देश के प्रसिद्ध विद्वानों को चर्मकार की संज्ञा दे डाली। चर्मकार शब्द सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी स्तब्ध रह गए। जनक ने जिन्हें विद्वान समझकर बुलाया था, उन्हें कोई आकर चर्मकार कह दे तो यह जनक का भी अपमान है। इससे पहले कि ये सभासद अपना रोष प्रकट करते, राजा जनक ने स्थिति संभालते हुए संयमित होकर अष्टावक्र से पूछा कि तेरा मतलब क्या है, यह मैं नहीं समझ पाया। अष्टावक्र ने कहा, बहुत सीधी सी बात है कि चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है। वह ज्ञान को क्या समझे। ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी ही दिखाई दी, मेरा आढ़ा टेढ़ा मेरा शरीर ही दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंस पड़े। ये चमड़ी के अच्छे पारखी हैं, अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते, चर्मकार की ही हो सकते हैं। हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और मंदिर के गोल अथवा लंबा होने से आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निरावय है तथा मंदिर सावय है। वैसा ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निरावय है और शरीर सावय है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर के वक्र आदिक धर्म आत्मा के कदापि नहीं हो सकते। हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है, वह आत्मा को ही देखता है, और अज्ञानी की चर्म दृष्टि रहती है। चर्म दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। अष्टावक्र के इन वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया। वह उन्हें हेतु अपने महलों में आमंत्रित किया। दूसरे दिन जब अष्टावक्र वहां पहुंचे तो उन्हें सिंहासन पर बैठाया, स्वयं उनके चरणों में बैठे। वह शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासाओं का इस 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से समाधान कराया। यही शंका समाधान जनक अष्टावक्र संवाद रूप में अष्टावक्र गीता है। अष्टावक्र के संबंध में एक और कथा मिलती है कि राजा जनक ने आत्मज्ञान संबंधी अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया था। एक शास्त्र में लिखा था कि आत्मज्ञान बहुत ही सरल है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। घोड़े पर चढ़ने के लिए उसके पागड़े में एक पाँव रखें, वह दूसरे पागड़े में रखने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में आत्मज्ञान संभव है। राजा जनक मुमुक्षु थे, वे इसकी सत्यता की परख करना चाहते थे। वैज्ञानिक मस्तिष्क रहा होगा जो सत्यता को अंधविश्वासी होकर न मानकर प्रयोग द्वारा सिद्ध करके देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने देश के बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ते हुए कहा कि इस कथन को सत्य प्रमाणित कीजिए, अन्यथा इस पंक्ति को शास्त्र से हटा दीजिए। वे सभी विद्वान तो पंडित ही थे, जिन्हें शास्त्रों का पुस्तकीय ज्ञान मात्र था। वे शास्त्रार्थ करने में तो प्रवीण थे, किंतु स्वयं आत्मज्ञानी नहीं होने से ज्ञान प्राप्ति के इस रहस्य को सत्य प्रमाणित करने में असमर्थ थे, जिससे सबने मना कर दिया कि हम तो पंडित मात्र हैं, आत्मज्ञान का हमें कुछ पता नहीं है कि यह कैसे होता है। कहते हैं राजा जनक ने उन सब को जेल में डाल देने का आदेश दे दिया। सभी विद्वान जेल में बंदी बना लिए गए। जब अष्टावक्र ने यह समाचार सुना तो वे स्वयं राजा जनक के पास गए एवं उनकी उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि जनक, ऐसा संभव है
वह शास्त्र जो कहते हैं वह पूर्ण सत्य है, मैं इसे प्रमाणित करता हूँ। तुम इन सभी विद्वानों को पहले जेल से मुक्त करो, वह घोड़ा तैयार करवा के मेरे साथ चलो। राजा जनक ने सभी विद्वानों को मुक्त करवा दिया, वह अपना घोड़ा तैयार करवाया। अष्टावक्र राजा जनक को लेकर शहर से दूर एकांत स्थान में गए, जहां घोड़ा रोककर जनक से अपना एक पांव घोड़े के एक पगड़े में रखने को कहा। राजा जनक ने जब अपना एक पांव पागड़े में रख दिया, तब अष्टावक्र ने उनसे पूछा कि अब बता, तूने शास्त्रों में क्या पढ़ा। राजा जनक ने वही बात फिर दोहराई तो अष्टावक्र ने पूछा कि यह तो सत्य है कि किंतु इसके आगे तूने क्या पढ़ा। जनक ने कहा कि इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। इस पर अष्टावक्र बोल उठे कि क्या यह शर्त तूने पूरी कर ली है। जब इसकी शर्त ही पूरी नहीं की तो आत्मज्ञान कैसे संभव है। राजा जनक एक बार चौंक गए, किंतु वे मुमुक्षु थे। आत्मज्ञान की उत्कंठ इच्छा थी, वे हर कीमत पर इसे प्राप्त करना चाहते थे। वे केवल मानना ही नहीं, जानना भी चाहते थे। वैज्ञानिक की भांति ईश्वर ज्ञान को प्रत्यक्ष देखना चाहते थे। जब ऐसा सद्गुरु उन्हें मिल गया तो वे इस अवसर को खोना भी नहीं चाहते थे। राजा जनक में तीव्र बुद्धि व प्रतिभा थी, उच्च बोध या रहस्य को समझने की क्षमता थी, और इससे भी उच्च कोटि की थी उनकी मुमुक्षा। शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण वे जानते थे कि पात्रता के लिए आवश्यक है अहंकार से मुक्ति, पूर्ण समर्पण, शरीर व मन के भावों से मुक्ति, शास्त्र व ज्ञान से मुक्ति, सभी प्रकार के बाह्य उपादानों से अपने को मुक्त कर देना ही उसकी पात्रता है। इन सब का कारण अहंकार है, जिसके छूटते ही व्यक्ति का आत्मा से उसी क्षण संपर्क हो जाता है। थोड़ी भी देरी नहीं होती, सारी देरी लगती है तो इन सब के प्रति अपनी धारणा, अपनी दृष्टि बदलने में। यदि दृष्टि बदल गई तो सब कुछ बदल जाता है। यह दृष्टि परिवर्तन बोध से ही संभव है, किंतु बोध न होने पर साधना आवश्यक होती है जिससे बोध हो जाए। राजा जनक ने अष्टावक्र के सामने उसी समय समर्पण कर दिया। वह कहा कि शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ मैं आपके समर्पित करता हूँ, आप इसका जैसा चाहें उपयोग करें। समर्पण भाव आते ही अहंकार खो गया। जनक पिघल गए, वाष्प बन गए, शून्य हो गए, स्थूल से संबंध छूट गया, सूक्ष्म में प्रवेश कर गए। अष्टावक्र ने पात्रता देखकर अपना संपूर्ण ज्ञान पात्र में उड़ेल दिया। पात्र खाली था, वह भर गया। पहले भरा था, इसीलिए उसमें भरने की गुंजाइश नहीं थी। कहा है, भरो होई सोई रीताई, रीतो होए भराए। जो संसार से भरा है, अहंकार वासना से भरा है, वह आत्मज्ञान से रीता ही रह जाता है, किंतु जो संसार से रीता हो गया, शून्य हो गया, वही भर जाता है। गड्ढे भर जाते हैं, वह शिखर सूखे रह जाते हैं। यही आध्यात्मिक उपलब्धि का रहस्य है। इस रिक्तता की स्थिति में अष्टावक्र ने जनक के अंतःकरण को छू लिया। वह जनक को घोड़े के दूसरे पागड़े में पांव रखने के पूर्व ही आत्मबोध हो गया। घटना एक क्षण में घट गई। वे उसी समय ध्यानस्थ होकर समाधि में पहुंच गए। घोड़े के दूसरे पागड़े पर पैर रखने की भी सुध ना रही। अष्टावक्र पास ही बैठ गए। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। राज्य में हो हल्ला मच गया। राज्य में अव्यवस्था होती देख कुछ मंत्रीगण राजा को ढूंढने निकले तो देखा जंगल में राजा घोड़े के एक पागड़े पर पांव दिए खड़े हैं। वह अष्टावक्र समीप ही बैठे हैं। दोनों मौन व शांत हैं। एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज 3 दिन हो गए, राज्य कार्य में अव्यवस्था हो रही है।
अब आप पुनः राजधानी चलिए। इस पर जनक ने कहा, अब कौन चले? न यह शरीर मेरा है न मन, वह तो गुरु को समर्पित कर चुका हूँ। अब जैसा गुरु का आदेश होगा वैसा ही करूँगा। अष्टावक्र समझ गए कि इसे समाधि लाभ हो चुका है, आत्मबोध हो चुका है। केवल एक ही झटके में सारे बंधन टूटकर यह मुक्त हो चुका है। अतः उन्हें फिर से राजधानी जाकर राज्य कार्य चलाने का आदेश दिया। युक्त घटना जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही रहस्यमय भी कि किसी को सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो गया हो। आत्मज्ञान कोई प्रक्रिया नहीं है बल्कि घटना है जो पात्रता होने पर किसी भी समय कहीं भी घट सकती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न निष्ठाएं हैं। योग क्रिया पर जोर देती है, तंत्र समर्पण पर, किंतु सांख्य केवल बोध की बात कहता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा कहीं खोई नहीं है, वह तो उपलब्ध ही है, उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त ही है। केवल विस्मृति हो गई है, उसे पुनः स्मृति में लाना है। इसके लिए केवल बोध ही पर्याप्त है और कुछ करना नहीं है। करने से अहंकार बढ़ता है, वह वही बाधा बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि क्रिया मात्र बंधन है, अक्रिया ही मार्ग है। कुछ न करके अपने को खाली मात्र कर देना ही मार्ग है। कुछ न करके अपने को खाली मात्र कर देना ही भरने की विधि है। बुद्ध ने 6 वर्ष खूब किया तो कुछ मिला नहीं। अंत में सब कुछ छोड़कर निरंजना नदी के किनारे लेट गए। वह शून्य की स्थिति में पहुँचे तो उसी क्षण उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया। शंकराचार्य कहते हैं, मोक्ष न योग से सिद्ध होता है और न सांख्य से, न कर्मों से और न विद्या से। वह केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार नहीं। जय कृष्ण मूर्ति का सारा उपदेश सांख्य का है, अक्रिया का, केवल विचार का। करके संसार को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु परमात्मा के लिए हमें केवल स्थान मात्र बना दें, यही पर्याप्त है। किंतु यह सांख्य हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रखर बुद्धि व तीव्र प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही इस विधि का उपयोग कर सकता है। सामान्य व्यक्ति को सांख्य समझ में नहीं आ सकता, उसे किसी क्रिया से गुजरना पड़ेगा। भक्त हृदय के लिए प्रेम मार्ग है, वहाँ योग हठ योग सांख्य काम नहीं करेगा। भिन्न भिन्न स्तर के व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग है। जनक में बोध ग्रहण करने की पात्रता थी, इसीलिए अष्टावक्र का प्रभाव हो गया, अन्यथा असंभव था। कुछ भी कारण रहा हो, सांख्य पर दिया गया ऐसा अनूठा उपदेश आज तक नहीं दिया गया। अष्टावक्र जैसा गुरु एवं जनक जैसा शिष्य खोजना असंभव है। यह पुस्तक आत्मज्ञान के मुमुक्षु व्यक्तियों के लिए निश्चय ही एक ऐसी नौका है जिसमें बैठकर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जो जीव की उच्चतम स्थिति है। ओम शांति शांति शांति।